हमारे कथा को लाइव कर रहे हैं श्रीनाथ टेलीविज़न उदयपुर से भाई राजकुमार जी, आपके भी स्वागत है। जोरदार यूँ खुले होते हैं, मुट्ठी भीचो तो नहीं रहती यूँ कि भैया मुट्ठी बांध के आए तो शंकर थी कुछ लेके आए होंगे, लेकिन जा रहे जब सारा यहीं छोड़ के जा रहे हैं, हथेली में कुछ भी नहीं, खाली देख लो। और वो कपड़े जो लाते ना उसमें भी जेब नहीं होती है, पल्ले केवल 1 रुपया बांधा जाता है, उसकी भी जेब नहीं होती, कफन की जेब नहीं होती कभी, केवल 1 रुपया बांधा जाता है। इसलिए सदकर्म के लिए लिखा है कि आएगी वो गरीब जब कोई ना साथ होगा, कुछ साथ नहीं जाएगा लेकिन कर्म साथ जाएंगे। कर्म, अच्छी करनी, अच्छी बातें, ये साथ जाएंगे। लोगों की आंखों में आंसू रहेंगे, भला आदमी था, अच्छा आदमी था, समाज के लिए आगे रहता, परिवार के लिए आगे रहता, धर्म कार्य में आगे रहता, ये अच्छाइयाँ साथ जाएगी। आएगी वो घड़ी जब कोई ना साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे सारे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी से, ये वक्त फिर ना आना, हर वर्षों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। इसे बताएंगे और सभी अपने श्रीमुख से ओम यहाँ से जो भी अपन पैसा या सोना चांदी करके अपन इस थाली में डालेंगे, वो सीधा श्री रामधाम बालाजी महाराज के मंदिर निर्माण में जाएगा। तो मैं सभी को श्री राम भगवान की आप लाइन से बताएंगे और परिक्रमा करते समय अपन बात नहीं करेंगे, केवल अपने मुंह से ओम नमो भगवते वासुदेव का केवल जाप ही करना है। और जो भी अपन नोछावर करना चाहिए वो इस थाली में इसमें नोछावर करके हुए स्थान की रखेंगे। जो भी उनके पास जो भी नोछावर करना चाहिए इस थाली में एक, और क्योंकि ये माता जी की अंतिम निधन है। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 भगवते
वहाँ निर्भीक होता है, निर्डर होता है। सुदामा जी जाने लगे और द्वारपालों ने प्रणाम करते हुए कहा, बाबा प्रणाम, नमन करते हैं, आप वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, कहाँ जाना है, थोड़ी बातचीत तो करो, कहाँ से आए हो? सुदामा जी ने कहा, मैं पोरबंदर गुजरात से आया हूँ, पैदल आया हूँ और मेरे सखा कृष्ण का मैं साथी हूँ, मुरली वाले का मैं साथी हूँ, बचपन का दोस्त हूँ। हम लोग दोनों उज्जैन नगरी में साथ साथ पढ़े थे और कृष्ण के ऊपर क्या विपदा पड़ी जो द्वारिका आ गए हैं, बाकी बचपन के साथी हैं। देखो देखो ये कहा सुदामा जी को बराबर बिठा दिया। ओ बराबर पे अपनी सुदामा बिठाए, ओ बराबर पे अपनी सुदामा बिठाए, चलने आंसुओं से शादी धुलाए, चलने आंसुओं से शादी धुलाए।
जरा तुम सुदामा खुशी का समा सुदामा तुम्हारा विवाह हो गया है तो भाभी ने क्या भेजा है, भाभी कैसी है, भाभी का रंग रूप कैसा है, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी ने सोचा कि इतना बड़ा धनाढ्य है, इतना बड़ा धनवान है, इतनी दास दासियाँ हैं, मेरे घर से तो सूखे चावल भेजे हैं, कैसे दूँ। भगवान की नज़र बहुत तेज है। भगवान ने पोटली को खींच लिया, खोला और देखा सुदामा तेरे घर में बड़ी दरिद्रता है, चावल भी एक घर के नहीं है, एक मुट्ठी सामने से मांगा गया, एक पड़ोसी से, एक इधर वाले पड़ोसी से। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाए, प्रत्यक्ष में कुछ ना दिया, लेकिन पीछे सुदामा जी का दारिद्र दूर कर दिया। झोंपड़ी की जगह भगवान ने महल खड़ा कर दिया एक मुट्ठी चावल से, और दूसरी मुट्ठी चावल से पत्नी के घर में गहने, नौकर चाकर, मंत्री, व्यवस्थाएं बदल गई है। रातों रात भगवान ने सारी व्यवस्था को बदल दिया। दूसरी मुट्ठी चावल भगवान ने खाए। कर रहे हो, एक मुट्ठी आपने भक्त का चावल खाया, दूसरी मुट्ठी खाया, तो क्या हमें खाने का अवसर नहीं दोगे? त्रिलोकी के नाथ होकर के त्रिलोकी ही दान कर दोगे तो अपन कहाँ जाएंगे? एक लोक में, एक मुट्ठी में एक लोक का धन संपदा दे दिया, दूसरी मुट्ठी में 2 धन संपदा मालिक दे दिया, तीसरी मुट्ठी में चले जाओगे तो नाथ हमें भी तो अवसर दो। तीसरी मुट्ठी चावल रुक्मिणी जी ने अपनी रानियों के लिए प्रसाद के रूप में रखा है। भगवान ने सुदामा के तंदूल खाए हैं, सूखे चावल खाए हैं। अपन भले ही मेवा चढ़ाएं, लेकिन उनमें भावना होनी चाहिए। भावना है तो ईश्वर है, भावना नहीं है तो सारे बराबर हैं। बस कथा यही विश्राम है, ज़्यादा अपन नहीं समय लेंगे, समय बहुत ज़्यादा हो गया है। आइए भगवान कन्हैया